मॉडर्न एरा के दो सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा का टी20 इंटरनेशनल करियर खत्म हो गया है। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि श्रीलंका के बाद अब न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले टी20 सीरीज में भी नहीं चुना जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन दोनों के बजाय क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। इसे अंग्रेजी में कहते हैं एंड ऑफ द रोड, यानी टी20 इंटरनेशनल में अब तक ये दोनों महान खिलाड़ी कभी दिखाई नहीं पड़ेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 में 99 की औसत से 296 रन बनाने के बाद भी विराट कोहली को इस फॉर्मेट में फिट नहीं बताया जा रहा है। अपने आखिरी व्हाइट बॉल मुकाबले में टूटी उंगली से बल्लेबाजी करने वाले हिटमैन को भी क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में अनफिट करार दिया जा रहा है। 34 वर्षीय विराट कोहली ने भारत के लिए 115 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 107 पारियों में 2905 गेंदों में सबसे ज्यादा 4008 रन बनाए हैं। इस दौरान 52.73 की औसत से खेलते हुए विराट कोहली ने एक शतक और 37 अर्धशतक लगाए हैं। विराट ने 138 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 356 चौके और 117 छक्के लगाए हैं। साल 2022 में ही कोहली ने 1214 दिनों के बाद टी20 फॉर्मेट में शतक जड़कर अपने 3 वर्षों के शतक का सूखा समाप्त किया था। ऐसे में उम्मीद थी कि इस फॉर्मेट में वह नए साल में शतकों का अंबार लगाएंगे। जल्द ही इंटरनेशनल करियर में 100 शतकों के पार चले जाएंगे, पर अब बीसीसीआई ने इस उम्मीद को पूरी तरह खत्म कर दिया है। टी20 इंटरनेशनल से विराट कोहली को बाहर करने का मतलब यह है कि अब जल्दी उनके 100 शतकों तक पहुंचने की उम्मीद धुंधली पड़ी है। 35 वर्षीय रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने 148 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इस दौरान 140 पारियों की 2767 गेंदों पर 3853 रन बनाए हैं। रोहित ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत के लिए 31.32 की एवरेज से और 132 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 4 शतक और 29 अर्धशतक लगाए हैं। टी20 इंटरनेशनल में रोहित के बल्ले से 348 चौके और 182 छक्के आए हैं। चोट के कारण टीम से बाहर होने के पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट में रोहित के करियर का अंतिम पारी बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय मुकाबले में आई। दाहिने हाथ के अंगूठे में भीषण चोट, अस्पताल से लौटने के बाद वह इस हालत में भी नहीं थे कि बल्ला उठा सके। देखते देखते भारत के तमाम दिग्गज बल्लेबाज वापस लौट आए। भारत बड़ी हार की तरफ बढ़ रहा था। भारत की निश्चित हार को टालने के लिए 9वें नंबर पर खेले उतरे रोहित शर्मा। जब रोहित मैदान पर आए तो भारत को जीत के लिए अंतिम 30 गेंदों पर 59 रन चाहिए थे। टारगेट बहुत मुश्किल लग रहा था, पर रोहित ने अकेले दम पर संघर्ष किया, टूटी हुई उंगली से बाउंड्री लगाई। हिटमैन की मेहनत का नतीजा रहा कि भारत बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम 2 गेंदों पर 12 रन बनाने थे। रोहित ने 5वीं बॉल पर छक्का जड़ दिया। उन्होंने बैक फुट पर रहते हुए ऑफ कटर को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड बाउंड्री के बाहर भेज दिया। अगर रोहित आखिरी गेंद पर छक्का लगा देते तो समूचा हिंदुस्तान झूम उठता। हिटमैन की इस पारी को ऐतिहासिक बताया जाता, पर अगर वह छक्का नहीं लगा सका तो इससे रोहित की बल्लेबाजी को कमतर नहीं आंका जा सकता। बीच में अगर सिराज एक ओवर मैटर नहीं खेलते तो रोहित निश्चित तौर पर भारत को मुकाबला जिता देते। 28 गेंदों पर 182 के स्ट्राइक रेट से 51 रन, 3 चौके और 5 गगनचुंबी छक्कों से सजी यह पारी बताने के लिए काफी है कि रोहित में भी अभी बहुत कुछ बाकी है। वैसे दिलचस्प है कि जिस शुभम गिल को रोहित शर्मा की जगह टी20 इंटरनेशनल में ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह श्रीलंका के खिलाफ तीनों मुकाबले में सुपर फ्लॉप रहे हैं। गिल रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में अब तक उन्होंने निराश ही किया है। विराट को रिप्लेस करने के लिए फर्स्ट डाउन खेलने वाला कोई फिक्स बल्लेबाज अब तक टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया को नहीं मिल सका है। ऐसे में इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों का टी20 इंटरनेशनल करियर खत्म करने में थोड़ा समय लिया जा सकता था। दोनों को न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2023 के टी20 सीरीज खेलने का अवसर दिया जा सकता था। इतनी जल्दी हिटमैन और किंग कोहली को नहीं भूलना चाहिए था। टी20 इंटरनेशनल में कुछ और अवसर देना चाहिए था। क्रिकेट के तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।